Okay, today we are going to dissect and display a mammalian brain, and more specifically a goat's brain, to reveal the different parts of the brain. And as you can see, it has been freshly removed by cutting the cranium, and you can see the blood vessels are quite visible. And you can also see this is the pia mater, which is quite thin and transparent, and it is actually attached to the brain tissue. So let me now remove the accessory parts and totally isolate the brain, and let's see what unfolds. Okay, as you can see, I have been able to remove the brain from the structure that was the cranium, remaining part of the cranium. And as you can see, this is the sphenoid bone, if you remember, that lies at the base of the skull, and जो बटरफ्लाई शेप का था, और यहाँ पर एक होल होता है जिसके थ्रू ऑप्टिक नर्व पास होता है. ठीक है, इसका नाम है ऑप्टिक फोरामेन. ठीक है, सो दिस इज द स्फेनॉइड बोन. तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दिस इज द ब्रेन, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स काफ़ी अच्छे से विजिबल है क्योंकि ये एक फ्रेशली कट ब्रेन है. ठीक है, तो दिस वन इज़ द cerebrum, the largest part of the brain, and this one is the two cerebral hemispheres, and this part is the part of the hindbrain, and which is the cerebellum, जिसका तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी कॉन्वोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इसका, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन यहाँ पर एडजस्ट हो. ठीक है, सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्रेन, राइट. एंड यू कैन सी एट द, जहाँ पर ब्रेन ख़त्म हो रहा है यहाँ पर सेरिबेलम के बाद जो हिस्सा है ये है मेडुला ऑब्लंगेटा. ठीक है, तो ये है. Okay, sir. Now, what about the gyrus, sulcus, and fissure? ओके, जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सरफेस है कभी भी स्मूथ नहीं है. ठीक है, इसको तुम कंपेयर कर पाओगे हिल और हिल के, दोनों हिल के बीच में जो जगह होती है उसको हम वैली बोलते हैं, और जहाँ जहाँ पर कोई खाई होता है ना अंदर की तरफ, इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट. तो अब हम इसको ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर पाएंगे. जैसे कि यहाँ पर तुम्हें जो दिख रहा है ना, जो उसका एलिवेटेड सरफेस है, मतलब उठा हुआ हिस्सा जो है, ये सब एक एक करके जाइरस है. ठीक है, और प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा जायरी. और ये जो एलिवेटेड सरफेस है, देन इसके बाद दो जायरी के बीच में जो फ्लैट सरफेस भी है, ये सब है सल्कस, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है सल्काई, सल्काई. एंड जहाँ जहाँ पर फ्लैट सरफेस के बाद अंदर की तरफ खाई है, क्रिप्ट है, उसको बोला जाता है फिशर. जैसे कि ये जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके बीच में जो फिशर दिख रहा है, इसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर. और ये दोनों हेमिस्फीयर एक्चुअली यहाँ पर देयर इज ए ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम, इसके द्वारा अटैच्ड है. Okay, sir. Now, what about the different lobes in the brain? Okay, as you can see, this is the entirely the forebrain, the largest part of the brain, and इस forebrain का अलग अलग हिस्सा होता है, इसको हम लोब बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, अगर हम ऐसे साइड से देखें तो यहाँ पर कान होता है, तो कान के बराबर ब्रेन का जो हिस्सा है ये हो जाता है टेम्पोरल लोब. ठीक है, फिर ये अगर देखो, ये जो फ्रंटल बोन है, इसके सामने जो पार्ट होता है ब्रेन का, दिस इज द फ्रंटल लोब, एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हायर ब्रेन फंक्शन. ठीक है, और यहाँ पर तुम देख पाओगे जहाँ पर हमारा पैराइटल बोन रहता है, इसके यहाँ पर जहाँ पर आशीर्वाद मिलता है, वहाँ पर जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, इसका नाम होता है पैराइटल लोब. एंड ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, दिस इज एक्चुअली द ऑसिपिटल लोब. ठीक है, Okay. नाउ लेट्स कट थ्रू दिस लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, और ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उसको रिवील करते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है स्ट्रक्चर्स उसको रिवील करने के लिए. ठीक है, तो लेट अस कट थ्रू दिस लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, यानी दो हेमिस्फीयर को हम अलग करने वाले हैं.
ठीक है। ओके, एज वी हैव कट थ्रू द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, यहाँ पर हमने एक सजाइटल सेक्शन कर लिया, और यहाँ पर जैसे कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने सेरिबेलम को भी काट लिया। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर सेरिबेलम पे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्योंकि कितना कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन यहाँ पर एसिमुलेट हो पाए, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इतना कॉन्वोल्यूशन है। और यहाँ पर जो हमें पता है कि ब्रेन का आउटर पार्ट जो होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर सेंट्रल पार्ट को मेडुला बोला जाता है। और कॉर्टेक्स में हमेशा सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए उसका कलर ग्रेइश होता है। और अंदर की तरफ क्योंकि एक्सोन सबका एक साथ मिल जाता है और वहाँ पर एक्सोन माइलिनेटेड होता है, इसलिए वहाँ पर वाइट मैटर ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो एक्सोन का जो अरेंजमेंट है ना, वो एक ट्री के ब्रांच जैसा है सेरिबेलम में, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रीज ऑफ लाइफ और आर्बोर विटा, इफ यू रिमेंबर इन द क्लास। ओके, तो इसको हमने काट लिया है, तो एक सजाइटल सेक्शन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स रिवील हो रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये है सेरिब्रम, दिस वन इज द सेरिब्रम, और यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम दिख रहा है जो दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखा था। एंड दिस रीजियन इज एक्चुअली द मिड ब्रेन, एंड मिड ब्रेन के बाद जो हिस्सा होता है, ए वाला हिस्सा होता है पॉन्स, एंड दिस वन इज द सेरिबेलम, और ए वाला जो होता है वो होता है यहाँ से मेडुला ऑब्लांगेटा, और जहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा खत्म होता है उसके बाद होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है द सेरिब्रम इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि ये सेरिब्रम अपने आप का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, अब ये जो रीजियन होता है, ठीक है, फोर ब्रेन का, तो यहाँ पर जो रीजियन है इसका नाम है डायनसिफालोन, और यहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ए वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज एक्चुअली नोन एज द थैलामस, which is the major coordinating center of the brain, and just below the thalamus यानी इसके बेस पे जो स्ट्रक्चर सिचुएटेड होता है वो है हाइपोथैलेमस, जो हमारा हंगर, थ्रस्ट एंड न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, जहाँ तक हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन का सवाल है, मिड ब्रेन इज ए कनेक्शन बिटवीन द हिंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन यहाँ पर, और मिड ब्रेन along with the parts of the hind brain forms the brain stem. Okay, now let us see, since it is the medulla part of the brain, और तुम्हें पता है मेडुला बहुत सारा इनवॉलंटरी फंक्शन को रेगुलेट करता है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, देन यहाँ पर हिचअप सेंटर होता है, स्नीजिंग सेंटर होता है, ठीक है, यहाँ पर ही कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है, फिर यहाँ पर ही केमोसेंसरी एरिया होता है। तो ये सब इनवॉलंटरी फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है, और अगर मेडुला ऑब्लांगेटा काम करना बंद कर दे तो ब्रेन डेड माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर तुम सेरिबेलम को देखो, यहाँ पर जो ट्रीज ऑफ लाइफ है जो एक्सोन से बना हुआ है, और वो सेंट्रल पार्ट पे होता है, और आउटसाइड हमेशा यहाँ पर सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। सेरिब्रम पे भी आउटर पोर्शन इज द कॉर्टेक्स वेयर द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स आर मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड, एंड इनर पार्ट पे ये वाइट मैटर होता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक्सोन तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। Okay, now we have labeled the different parts of the brain. So this one is the cerebrum, and this one is the cerebellum, right? And this one is the medulla oblongata. This region is the pons, and this region between the forebrain and the hindbrain lies the midbrain. ठीक है, और यहाँ पर हमने सेरिबेलम का एक सेक्शन रखा है जिसमें क्लियरली ये सब ट्रीज ऑफ लाइफ विजिबल है। ठीक है, दैट्स द आर्बोर विटा। ओके, फाइनली हम यहाँ पर
ये जो लिम्बिक सिस्टम है इसको लोकेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो सेरिब्रम है और ये प्रोमिनेंट फोल्ड है इसका, और ये जो जगह है इसको डायनसेफेलॉन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डीप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि हिप्पोकैम्पस, जैसे कि एमिगडाला, ये सब स्ट्रक्चर्स अलोंग विद द हाइपोथैलेमस फॉर्म करता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम, जो ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड बहुत डिफरेंट फंक्शंस लाइक सेक्सुअल एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, प्लेजर, रेज, एग्रेशन, ये सब के लिए यही हिस्सा लिम्बिक सिस्टम जिम्मेदार है। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।